हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो महामंत्र है, आपको पता ही होगा। इसको बोलने का बहुत बड़ा फायदा है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसे आप अपने घर में जरूर बोला करिए। इससे पॉजिटिविटी आती है। आपके जीवन में नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं होगा। नकारात्मकता बिल्कुल आ ही नहीं सकती है। और अपने मन में ये प्रतिज्ञा करिए कि पहले, चलिए ठीक है, कठिन है, फिर भी पहले शुरू में अगर आप शुरू कर रहे हैं तो केवल 5 मिनट के लिए बोलने की कोशिश करिए। 5 मिनट में आप जितने भी बार ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर ले रहे हैं, वही आपके लिए बहुत है। और बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये मंत्र है। आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, संकट है, तकलीफ है, बीमारी है, कर्जा है, कैसे दूर होगा अपने आप, आपको पता ही नहीं चलेगा। अपने आप आपके रास्ते जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। और जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती चली जाएगी। इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। जैसे जैसे आप पहले 5 मिनट बोलेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाइएगा इस चीज को, कि 1 सप्ताह तक मान लीजिए आप ये प्रतिज्ञा करिए अपने आप से कि मुझे 5 मिनट तक बोलना है। और दूसरे सप्ताह में आप ऐसा प्रतिज्ञा करिए कि हाँ, 2 मिनट और बढ़ाना है, 7 मिनट मुझे ये महामंत्र बोलना है। ऐसे बोलते रहेंगे आप। और उसके बाद फिर तीसरे सप्ताह से आप ये बढ़ाइए कि आपको ये महामंत्र 10 मिनट तक आपको ये महामंत्र बोलना है। 10 मिनट में जितनी बार आप बोल सकें, इस प्रकार से आप इसको बढ़ाइए अपनी साधना को। जीवन में किसी चीज की आपको कमी नहीं रहेगी। मानसिक शांति हर समय रहेगी। और हर समय ऐसा ये लगता रहेगा, भान होता रहेगा कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। मुझे उठते बैठते खाते पीते देख रहे हैं। मेरी चिंताओं का हरण कर लिए है वो। किसी भी चीज कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई चिंता भी है। क्योंकि चिंता है तो कहाँ है, जहाँ मेरे ठाकुर जी नहीं है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, निरंतर जाप चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं हम कि उसको बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो फिर यहाँ कैसे हो सकता है किसी भी प्रकार की नकारात्मकता। नकारात्मकता ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहेगी। कलह नहीं रहेगा आपके घर में। और बिल्कुल वो है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाला भी सिस्टम नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठाकुर जी बहुत ही कृपालु हैं। बस जरूरत है हमें उन्हें पहचानने की। आपको पता है ना, कभी भी कोई परेशानी आए, कोई कष्ट आए, अगर आप दुख में भी है ना, तो किसी से मत बोलिएगा, कोई यहाँ अपना नहीं है बिना ठाकुर जी। किसी से भी अगर आप बोलेंगे ना कि मैं इस समय ऐसा हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे परेशानी है, पैसे की परेशानी या किसी भी चीज का अभाव हो, तो इस संसार में किसी से कहने लायक नहीं है। केवल एकमात्र मेरे ठाकुर जी, एकमात्र मेरे ठाकुर जी। आप उनसे कहिएगा तो आपके जीवन में कोई भी संकट रहने ही नहीं देंगे। वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलशाली हैं, और दुखों का अंत कर देने वाले हैं। आपको पता है ना, द्रौपदी की कहानी आपको पता है। द्रौपदी का जब चीर हरण होने वाला था, कहाँ कहाँ किसकी किसके पास वो नहीं गई, जा जाकर बोली, कृपाचार्य के पास गई, द्रोणाचार्य के पास गए, और खुद जो महाराज थे उसमें धृतराष्ट्र जी, उनके पास जाकर गई, रोने लगी, अपनी व्यथा बताने लगी कि मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसे संकट में घिरी हुई हूँ। आदेश दे दीजिए कि ये सब रुक जाए, दुख पीड़ा रुक जाए, और ये जो दुर्दशा मेरी हो रही है ना हो। लेकिन कोई उनकी तरफ देखा भी नहीं। अंत में वो पितामह भीष्म के पास बहुत सारा आस लेके गए, बहुत सारा विश्वास लेकर गए कि पितामह भीष्म जो हैं वो उनको इस संकट से उबारेंगे। लेकिन वो भी पता नहीं कौन से ऐसे मजबूरी थी कि वो भी उनको इस संकट से नहीं उबारे, और अपनी आंखों को शर्म से केवल नीचे कर लिए, दुखी हो गए, लज्जित हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए।
तब द्रौपदी को ऐसा लगने लगा कि इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। मुझे बचाने वाला अब कोई नहीं है मेरा, मेरे ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं है। और वो तुरंत ठाकुर जी की तरफ दृष्टि करके उन्हें याद करने लगी। और जो दुर्योधन चीर को खींचने की कोशिश किया, वैसे ही अपने प्रथम चीर को, अपने दुपट्टे को अपने दांतों से दबा ली और हाथ को जोड़ के बोलने लगी, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और उसी समय मेरे ठाकुर जी आ गए। सोचिए मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, इतने दयालु, इतने कृपालु। उनको छोड़ के, तो कहते हैं ना, सागर को छोड़ के कोई नदियों के पास जाए, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है ना। ठाकुर जी ने द्रौपदी की लाज बचा ली और साड़ियों का तो अंबार लगा दिया। दुशासन थक कर गिर गया, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर सका। बस भरोसा रखिए, एक वही है संसार में और आपका कोई नहीं। इसलिए दुख अगर है आपके पास, कोई पूछे तो भी बोलिए सब बढ़िया है, सब ठाकुर जी की कृपा है। फिर देखिए आनंद ही आनंद हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।